नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 फरवरी शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा और बहुप्रतीक्षित मुकाबला आज शाम 7 बजे कोलंबो में आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। ग्रुप ए के इस महामुकाबले में पारंपरिक प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके चलते भारतीय टीम अपने शुरुआती 2 घरेलू मैच जीतने के बाद श्रीलंका पहुंच चुकी है। मैदान पर आज दोनों टीमें जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेंगी। कप्तान सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय टीम संतुलित नजर आ रही है, जहां जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी धारदार है। वही पाकिस्तान की ओर से शाहिन अफरीदी और नसीम शाह की जोड़ी भारतीय बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती पेश करेगी। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह मैच किसी फाइनल से कम नहीं है, जहां दबाव झेलने वाली टीम ही बाजी मारेगी। राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में इस बार राइट टू एजुकेशन के तहत बड़ा बदलाव किया गया है। अब पहली बार नर्सरी से लेकर पहली कक्षा तक यानी कुल 4 क्लासों में बच्चों को फ्री एडमिशन मिल सकेगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार इन प्रवेशों के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू होगी और 6 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी। आरटी प्रभारी चंद्र किरण पंवार के अनुसार अब अभिभावक नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और पहली कक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। उम्र के नियमों के तहत नर्सरी के लिए 3 से 4 वर्ष, एलकेजी के लिए 4 से 5 वर्ष, यूकेजी के लिए 5 से 6 वर्ष और पहली कक्षा के लिए 6 से 7 वर्ष तक की आयु निर्धारित की गई है। पहले केवल नर्सरी या पहली कक्षा में ही प्रवेश का विकल्प मिलता था, लेकिन अब 4 स्तरों पर प्रवेश मिलने से हजारों बच्चों को राहत मिलेगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बीकानेर और फलौदी में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कनिष्ठ सहायक शुभकरण छिंपा के 5 ठिकानों पर छापेमारी की थी। 15 साल की नौकरी में मात्र 17 लाख रुपए कमाने वाले इस कर्मचारी के पास से 15 करोड़ रुपए से अधिक के चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है। यह उसकी वैध आय से लगभग 938% अधिक है। एसीबी की जांच में अब तक 2 किलो सोना, 3 किलो चांदी, 75 लाख रुपए नगद, 5 आलीशान मकान और 17 हेक्टेयर कृषि भूमि के दस्तावेज मिले थे। शुभकरण फलौदी की कानसर ग्राम पंचायत में तैनात है और उसने अपनी पत्नी सरिता के नाम पर भी कई संपत्तियां खरीदी हैं, जिसके चलते पत्नी को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर सर्च ऑपरेशन जारी रखा है, जिससे संपत्ति का आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है। राजस्थान के ग्रामीण और जमीनी स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सा सुविधाओं की बदहाली का मामला सामने आया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए एक औचक रैंडम सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि प्रदेश के 64% केंद्रों पर एम्बुलेंस की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। इस सर्वे में 500 से अधिक अधिकारियों की टीम ने 560 केंद्रों की जांच की, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र और जिला अस्पताल शामिल थे। रिपोर्ट के अनुसार 239 सेंटरों की जांच में केवल 85 केंद्रों पर ही एम्बुलेंस मिली, जबकि 154 केंद्रों पर यह सुविधा नदारद थी। ऐसी स्थिति में गंभीर मरीजों को रेफर करना भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके अलावा स्वच्छता के मानकों पर भी 9% केंद्र विकल्प पाए गए हैं। सरकार की ओर से हाईवे पर एम्बुलेंस तैनात करने के दावों के बीच राज्य के इन हेल्थ सेंटरों में फैकल्टी और दवाओं की कमी ने स्वास्थ्य सेवाओं की विकट स्थिति को उजागर कर दिया है। सीकर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 8 लोगों से 70 लाख रुपए की बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। बसंत विहार निवासी नरेश नायक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसके परिचित एजेंटों रीना, जोमोन, सबीना, मधु, जाबिद, सिद्धार्थ और चिराग ने लोगों को विदेश भेजने का झांसा दिया था। नरेश के माध्यम से 8 अन्य लोगों ने अपने मूल दस्तावेज और कुल 70 लाख रुपए एजेंटों को सौंपे। कुछ समय बाद एजेंटों ने उन्हें फर्जी वीजा और टिकट थमाए। जब ये लोग एयरपोर्ट पहुंचे तब खुलासा हुआ कि उनके दस्तावेज पूरी तरह फर्जी हैं। ठगी का एहसास होने पर पीड़ितों ने एजेंटों से संपर्क करने की कोशिश की तो सभी के मोबाइल फोन स्विच ऑफ मिले। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा के रोहतक के गांव पौलंगी में पुरानी रंजिश और शक के चलते 2 सगे भाइयों 44 वर्षीय करमबीर और 48 वर्षीय कुलदीप की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने घर में घुसकर दोनों पर हमला किया। हमले के दौरान तीसरे भाई जगमेंद्र ने भागकर अपनी जान बचाई। जगमेंद्र के अनुसार आरोपियों से उनका विवाद 2024 में हुए एक ट्रैक्टर हादसे के बाद से चल रहा था।
जिसका मुकदमा वापस लेने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था। वहीं पुलिस जांच में एक और कोण सामने आया है। गांव की एक नाबालिग लड़की के लापता होने पर उसके परिजनों को शक था कि इन भाइयों ने लड़के की मदद की है। सूचना पर एसपी सुरेंद्र भौरिया और एफएसएल टीम ने मौका मुआयना किया। पुलिस ने पूर्व सरपंच रणधीर सहित 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। फरार आरोपियों की तलाश के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। राजस्थान सरकार ने बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आफ्टर आवर्स सर्जरी की नीति लागू करने का फैसला किया है। इस पहल के तहत अब सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे मरीजों की लंबी वेटिंग लिस्ट में कमी आएगी। वर्तमान में छोटे ऑपरेशंस के लिए भी मरीजों को 2 से 4 महीने तक का इंतजार करना पड़ता है। आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रदेश के 6 बड़े अस्पतालों में 12 नए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाए जाएंगे। ड्यूटी समय के बाद ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स, एनेस्थीसिया टीम और सपोर्टिंग स्टाफ को सरकार इंसेंटिव भी देगी, जिसके लिए आयुष्मान आरोग्य योजना के पैकेज का उपयोग किया जा सकता है। वहीं निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस करने वाले सरकारी डॉक्टर्स पर अब सख्ती बरती जाएगी। झुंझुनू जिले के मुकुंदगढ़ थाना क्षेत्र के ढिगाल गांव में तंत्र मंत्र और पूजा पाठ का झांसा देकर ठगी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 2 शातिर महिलाओं ने घर में बरकत और संकट टालने का बहाना बनाकर एक महिला को अपना शिकार बनाया और उसके सोने के जेवर लेकर रफू चक्कर हो गई। घटना के समय ओम प्रकाश मेघवाल की पत्नी बबीता घर पर अकेली थी। तभी 2 महिलाएं वहां पहुंची और परिवार पर संकट आने का डर दिखाकर पूजा पाठ करने की बात कही। उन्होंने बबीता से रोली, चावल मंगवाए और झांसा देकर उसकी सोने की चेन और झुमके उतरवा लिए। गहनों को एक लाल कपड़े में बांधकर मंत्र पढ़ने का नाटक किया और चालाकी से असली जेवर निकालकर पोटली में पत्थर बांध दिए। महिलाओं ने 1 हफ्ते तक पोटली न खोलने की हिदायत दी और चली गई। शक होने पर जब बबीता ने पोटली खोली तो जेवर गायब मिले। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। पंजाब के लुधियाना में जीएसटी विभाग की मोबाइल विंग ने टैक्स चोरी मामले में फर्म मां स्टील के प्रोपराइटर रोहित गुप्ता को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने बिना माल सप्लाई किए HRCR कॉइल्स और स्ट्रिप्स के फर्जी बिल जारी किए थे। जांच में 50 करोड़ रुपए की बोगस बिलिंग पाई गई और 9 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट पाया गया। मोबाइल विंग ने बाड़ीवाल पिंक पार्क के पास स्थित आवास पर दबिश देकर आरोपी को काबू किया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी से दस्तावेज और लेन देन के संबंध में पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार फर्म के भौतिक स्टॉक और बही खातों में भारी अंतर पाया गया। जांच के दौरान कोल्ड रोल्ड शीट्स की अधिक बिलिंग का मामला सामने आया, जिनके बिल मुख्य रूप से साइकिल पार्ट्स और स्पेयर पार्ट्स निर्माताओं के नाम पर जारी किए जाते थे।